नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये क्लास 10th NCERT बेस्ड क्लास रहेगी। ओके, तो आप किसी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या 10th बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। ओके, तो आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है, बाइक होती है, साइकिल होती है, ये सब किससे बनी है? मेटल्स की बनी होती है। ओके, तो हमारे चारों तरफ सब मेटल्स ही ज़्यादातर रहती हैं। अब देखिए मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स वे एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं? ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होने का मतलब ये है, अगर इनमें हीट दी जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी या करंट दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे? अपने में से इलेक्ट्रिसिटी या हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं। ओके, तो देखिए जैसे हमने क्या ले लिया, एक स्टैंड ले लिया और यहाँ पे किसी मेटल की रॉड को ऐसे लगा दिया। ओके, यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एक मोम का पीस लगा देते हैं, मोम का टुकड़ा लगा देते हैं। फिर यहाँ करते हैं क्या? एक बर्नर लगाते हैं। बर्नर क्या होता है? हीट देने के लिए, ठीक है, बर्नर लगाते हैं और बर्नर से यहाँ पर हीट को देते हैं। तो अगर ये मेटल है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया एक मेटल का रॉड है, तो जब बर्नर से जलाएंगे तो ये हीट यहाँ से क्या धीरे धीरे हीट होगा और हीट यहाँ से क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ मोम पिघलने लगेगा। इस प्रकार क्या करती है? मेटल्स अपने में से हीट का ट्रांसफ़र करने देती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफ़र करने देती है? मान लीजिए एक बैटरी है, ओके, इसमें से एक प्लस वायर एक माइनस वायर, अब इसके बीच में कोई मेटल्स रख देंगे तो ये यहाँ से करंट फ्लो होकर अपना सर्किट पूरा कर लेगा। तो धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं या कंडक्टर होती हैं। ओके, अब इसके एक्सेप्शन कुछ हैं। लेड एंड मरकरी, ये भी क्या हैं? मेटल्स हैं, लेकिन ये अपने आप में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र होने नहीं देती हैं। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं मतलब बहुत ही हार्ड होती हैं। आपने देखा होगा आयरन को आप दबा नहीं सकते ना, आयरन बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं? बहुत ही कठोर होती हैं और इनकी कठोरता अलग अलग होती है, मतलब सभी धातुएं एक जैसी कठोर नहीं होती। जैसे आप सोने को ले लीजिए तो वो आयरन से कम कठोर होगी या कम हार्ड होगी। ओके, तो धातुएं कठोर तो होती हैं लेकिन सबकी कठोरता क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, धातु की सतह चमकदार होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातु की सतह चमकदार होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे आपने आयरन लिया या कॉपर लिया, उसको रेगमाल से रगड़ दिया, या ऐसी कोई नई मेटल्स खरीद के लाते हैं तो आप देखते हैं कितनी चमकदार होती है, आप उसमें अपना फेस तक देख सकते हैं। तो धातुओं की सतह बहुत चमकदार होती है और उनके इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? धात्विक चमक या लश्चर कहते हैं, ठीक है। तो धातुओं की सतह का चमकदार होने का गुण क्या है? धात्विक चमक है। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं। धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है। क्या? धातुओं को पीट कर चादर बनाई जा सकती है, मतलब एक मोटी धातु है, उसको क्या हथौड़े से कंप्रेस करके या पीट कर एक पतली चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। जैसे हमारे टीन सेट वगैरह बनते हैं तो धातुओं को पीट कर चादर के फॉर्म में बनाते होंगे, तभी तो टीन सेट बनता है। ओके, तो धातुओं को पीट कर चादर के फॉर्म में बनाया जा सकता है और इसका ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलिबिलिटी या आघात वर्धनीयता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब इसको इतना पतला कर देंगे फिर इसको क्या हीट करके खींच देंगे ऐसे, तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है, ठीक है। सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय, मतलब इसको पीट कर बहुत ही पतली चादर बनाई जा सकती है और इसके वायर को 1 ग्राम सोने को लेकर 2 किलोमीटर तक का वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी तन्यता का गुण भी अधिक होता है और आघात वर्धनीयता का गुण भी अधिक होता है सोना, ठीक है, सोना या गोल्ड। अब चलिए आगे बात करते हैं। सोनरस, सोनरस क्या होती है? ये भी क्या होता है? धातुओं का या मेटल्स का एक प्रॉपर्टी होता है। ये क्या होता है? जब धातु या मेटल्स किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो क्या एक विशेष प्रकार की साउंड करती है, तो उसे क्या कहते हैं? धातुओं का सोनरस प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे कोई बर्तन गिर जाता है जमीन पर तो क्या आवाज़ आती है ना, तो उसे ही क्या कहते हैं? धातुओं की सोनरस या
सोनरा सोने का गुण है ना, ठीक है। अब चलिए फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से खूब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पारा या मरकरी, मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल्स है। आगे बात किया था ना कि ये क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, अपवाद है ना, सभी धातुएं की विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन लेड और मरकरी नहीं होते हैं। तो पारा क्या है, एक द्रव धातु है, क्या है, लिक्विड धातु है, ठीक है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन पारा क्या होता है, द्रव धातु है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगी। दूसरी बात कर लेते हैं, कार्बन एक ऐसी मेटल है जो कई रूपों में पाई जाती है, ठीक है। किसी धातु का एक से अधिक ज़्यादा रूपों में पाया जाना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कार्बन, वो धातुओं का अपर रूप कहलाता है, क्या, अपर रूप। तो कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना कार्बन का अपर रूप कहलाता है, ठीक है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट, हीरा एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ होता है, ये पेंसिल की जो नोक होती है ना, ठीक है। और हीरा, हीरा के बारे में बात कर लें तो ये सबसे कीमती धातु है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कीमती धातु है और सबसे ज़्यादा हार्ड है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल अगर कोई है तो वो डायमंड अर्थात हीरा है। और हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा या मानव शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ क्या है, इनेमल है, जो हमारे दांतों में पाया जाता है। ओके, अब देखिए ग्रेफाइट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक है, जो कार्बन का अपर रूप है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है जो कार्बन का ही है, क्या है, अपर रूप है। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट, क्षारीय धातुएं लिथियम व Na मतलब सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी धातुएं कठोर या हार्ड होती हैं, लेकिन ये इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से कट किया जा सकता है। तो आपको अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, तो आपको कोई इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाए तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सोडियम मिलता है ऑप्शन में, तो आप सोडियम लगाएंगे। अगर सोडियम नहीं मिलता तो लिथियम लगाएंगे। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, ऊष्मा की मतलब हीट की सबसे अच्छी कंडक्टर, तो आप जानते हैं सबसे पहला Ag, क्या, Ag, और उसके बाद अगर Ag ऑप्शन में ना होगा तो Cu मतलब कॉपर। तो चांदी और कॉपर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो आप टिक करेंगे, अगर चांदी होगा तो चांदी, नहीं तो कॉपर होगा जरूर। ऊष्मा की कुचालक धातु, ऊष्मा की कुचालक धातु अभी बात किए थे, Hg या मरकरी, ठीक है, और लेड, क्या, लेड, Pb। ओके, अब देखिए चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु क्या है, तो सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम है। क्लियर। कमरे के ताप पर द्रव धातु, पहले भी बात कर लिए कि कमरे की ताप पर द्रव धातु क्या है, Hg या मरकरी या पारा है, ठीक है, जो हमारे थर्मोमीटर में भी प्रयोग किया जाता है ना, जो थर्मोमीटर में जो पुराने आते थे, है ना, अब तो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो पहले जो थर्मोमीटर आते थे उनमें जो लिक्विड भरा रहता था वो मरकरी ही रहता था। तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।